आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कभी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का चमकता सितारा थी, लेकिन आज उसके ऊपर है कर्ज का पहाड़। जी हाँ, IL&FS इंजीनियरिंग ने कर दिया है 2,628 करोड़ का डिफॉल्ट। अब सोचो जरा, कोई आदमी अगर 2,006 रुपए का भी उधार नहीं चुका पाए, तो मोहल्ले में बदनाम हो जाता है। और यहाँ तो बात हो रही है सीधा 2,600 करोड़ रुपए की। IL&F इंजीनियरिंग ने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिए लोन को चुका नहीं पाया और 31 मार्च 2025 तक ये डिफ़ॉल्ट दर्ज कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, ब्याज तो बढ़ता ही जाता होगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है भाई। NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि कट ऑफ डेट के बाद कोई ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ एक चीज़ पर ब्याज लग रहा है और वो है फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन यानी फाइटल। अब सवाल ये उठता है, इतने बड़े डिफ़ॉल्ट के बाद क्या कंपनी बचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिन बैंकों ने लोन दिया, उनका पैसा कहाँ गया? IL&FS इंजीनियरिंग का ये हाल देखकर एक ही बात समझ आती है। चमकती चीज़ें हमेशा सोना नहीं होती और कर्ज लेकर बुरे दिन दूर नहीं होते। अब देखना यह है कि NCLT की प्रक्रिया में क्या होता है और क्या इस कंपनी को कोई नया सहारा मिलेगा। दोस्तों, महिंद्रा ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले वक्त में पूरे भारत की सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला सकता है। जी हाँ, मुंबई की जानी मानी ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक नई कंपनी बना दी है, महिंद्रा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी मैटल। अब सोचिए, ये कंपनी बनी है तट पर महिंद्रा की, यानी इसका हर एक हिस्सा उन्हीं का है। 80 लाख शेयर, हर एक 10 का, टोटल 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। और तारीख भी याद रखिए, 7 अप्रैल 2025 को ये कंपनी ऑफिशियली जन्म ले चुकी है। अब सवाल ये है, ये कंपनी करेगी क्या? भाई साहब, इसका काम है सिक्योरिटी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना। मतलब सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं। अब महिंद्रा घुसने जा रहा है एकदम हाईटेक दुनिया में, जहां सर्वेलेंस, एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और शायद फ्यूचर में AI पावर्ड सुरक्षा सिस्टम भी देखने को मिले। और लोकेशन अपने मुंबई में ही, यानी देश का बिजनेस हब। और हाँ, बोर्ड की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी 7 फरवरी को। अब जरा सोचिए, महिंद्रा का इतना बड़ा कदम, एक नए सेक्टर में पूरी ताकत के साथ उतरना, ये सिर्फ बिज नहीं, भविष्य की तैयारी है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं महिंद्रा की इस नई जर्नी को देखने के लिए? क्या ये भारत को सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बना सकता है? नीचे कमेंट करके बताइए। जो अब दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली टेक्नोलॉजी बना रही है। नाम है बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और काम ऐसा कि सुनते ही देशभक्ति का ज्वालामुखी फट पड़े। बेल को हाल ही में 2,200 करोड़ रुपए का तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वो भी किसी छोटी मोटी कंपनी से नहीं, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज़ का? तो सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के लिए, और वो भी इंडियन एयरफोर्स के धाकड़ हेलीकॉप्टर्स मी-7 V5 के लिए। मतलब अब हमारे हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक नज़रों को धो डालेंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन किया है हमारे ही देश की शान के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स और सीएसटी ने। डिज़ाइन हमारा, मैन्युफैक्चरिंग भी अपना, यानी 10% मेड इन इंडिया जुगाड़। अब बेल इस पूरे सिस्टम को बनाएगा, फिट करेगा और देसी ताकत से एयरफोर्स को और घातक बनाएगा। तो भाई, जब अगली बार कोई पूछे इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है, अब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते, अब आसमान में देसी बिजली गूंजती है। भाई लोग ने फिर से बाजार में तहलका मचा दिया है। FY 85 का Q4 आया और कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया कि लोग बस देखते रह गए। साल दर साल 85% की ग्रोथ। जी हाँ, पूरे तिमाही में कंपनी ने जबरदस्त उछाल दिखाई। और ये कोई एक सेक्टर की वजह से नहीं था, बल्कि हर एक बिजनेस ने कमाल किया। अब बात करें टाइटन के सबसे दमदार धंधे की, ज्वेलरी सेगमेंट की, तो यहाँ भी 70% की ग्रोथ देखने को मिली। और भाई, इसका क्रेडिट किसे जाता है? सोने की बढ़ती कीमतों को। जितना महंगा सोना, उतनी ज्यादा कमाई टाइटन की। लेकिन सिर्फ सोना ही नहीं, कंपनी ने Q4 में 7 नए स्टोर भी खोले और अब टोटल 3,000 स्टोर्स का जाल बिछा दिया है। मतलब हर गली, हर मोहल्ले में टाइटन तैयार बैठा है आपके बजट का टेस्ट लेने। अब भाई, ये तो साफ है, टाइटन ने ना सिर्फ FY 85 की तिमाही को सोने से लिखा है, बल्कि ये भी दिखा दिया कि जो ब्रांड लोगों के दिल में बैठ जाए, वो कभी धीमा नहीं पड़ता। तो सोच क्या रहे हो? टाइटन सिर्फ घड़ी नहीं दिखाता, मुनाफे का टाइम भी बताता है।